Hello everyone, welcome to my channel. Thank you so much for your love and support. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो प्लीज़ आप अपना सजेशन ज़रूर दें कि आप उसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, जिससे आपसे मैं भी कुछ सीख सकूं और उसे अपने आगे की वीडियोस में ऐड कर सकूं, जिससे जो भी लर्नर्स वीडियो को देखेंगे तो उनके पास एक अच्छा लर्निंग मटेरियल पहुंच सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो रिलेटेड या सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं, इजी लैंग्वेज में समझाऊं, जिससे आपको अपना न्यू सब्जेक्ट को जो भी डर है वो निकल जाए और आप इतने अच्छे से स्टडी करो कि अकाउंटिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। आप अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझें और इसमें बहुत अच्छा स्कोर करें। इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ मैक्सिमम लर्नर्स तक इसे पहुंचाइए। डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि हमें अकाउंटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों की जाती है अकाउंटिंग, एंड बुक कीपिंग क्या है। उसे लर्न करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अगर आपसे चैप्टर 1 लेक्चर 1 मिस हो गया है तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। So dear students, today we will learn about what is accounting, definition of accounting, what is accounting cycle, about accounting process, characteristics or features of the accounting. Mr. X, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इनके मन में क्या है, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चंस हैं? जैसे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इज इट रीजनेबल और नॉट, कैन वी रिड्यूस इट, what would be the selling price। कॉस्ट प्रोडक्शन की, अगर उनके प्रोडक्शन होता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, रीजनेबल है या नहीं है, इसको हम कम कर सकते हैं। कम करेंगे अगर तो फिर क्या सेलिंग प्राइस हो गया। तो इन सब क्वेश्चंस का इनको आंसर कैसे मिलेगा? बुक कीपिंग करने से मिल जाएगा। खाली बुक कीपिंग से हमें इसके आंसर नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमने रिकॉर्ड किया उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग में आता है वो। प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स गिव द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। बिजनेसमैन कैन टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग डाटा। कि अगर हमने अकाउंट्स को सही से मेंटेन किया है तो ये क्वेश्चंस या कोई भी क्वेश्चंस जो भी बिजनेसमैन के माइंड में आते हैं, उनका आंसर्स उसको अकाउंटिंग से मिल जाता है। और उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, तो उसमें भी अकाउंटिंग डाटा उसकी हेल्प करता है। बुक कीपिंग डज नॉट प्रेजेंट अ क्लियर पिक्चर अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बुक कीपिंग से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर नहीं हो पाती है। उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग में आपको बताया था ना, IMRC, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। If businessman wants to know about his business growth or he has to make any important decisions or judgment regarding the financial position of the business, the information contained in these books of accounts has to be analyzed। ठीक है। रिकॉर्डिंग के आगे का स्टेप क्या होता है, जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस को तो उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज जो करते हैं वो किस में आता है, अकाउंटिंग में आता है। He can take important decision with the help of the information provided by accounting data। अकाउंटिंग डाटा की हेल्प से क्या कर सकता है, वो important decisions ले सकता है। This is the main purpose of accounting। Prime object of the business accounting is to measure and report the profitability। आपको बताया था बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, उसको मेजर करना, रिपोर्ट करना, ये सब क्या है, अकाउंटिंग में। एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस, और जो हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस पता कर सकते हैं, ग्रोथ पता कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस क्या हो रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। बिजनेस बढ़ेंगे तो बिजनेसमैन चाहते ही अपनी ग्रोथ को देखे, कैसे करना है, क्या करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो इन सब में अकाउंटिंग हेल्प करती है। इसलिए अकाउंटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो डे बाय डे बढ़ रही है। द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स आर हेल्पफुल
इन द असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, हमें गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्स देने होते हैं, लाइक इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी बोलते हैं जिसको। तो ये सब टैक्सेस को हम कैसे पे करते हैं, अकाउंट्स की हेल्प से करते हैं। अपने अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारी अर्निंग हमें पता चल जाती है, हमें कितना अर्न हुआ है, कितनी इनकम हुई है, जितनी इनकम हुई है उसी के अकॉर्डिंग तो आप टैक्स देंगे, इनकम टैक्स। तो इसमें हमारी अकाउंटिंग हेल्प करती है टैक्सेस को पे करने में, एंड आर एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट व्हेन एवर नीडेड। और जब भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोर्ट में हम जाते हैं, तो अकाउंट्स जो है हमारे वो प्रूफ का काम करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अब देखिए इसको एक इससे भी समझ सकते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की स्पेलिंग अगर आप ध्यान से देखें, ACCOUNTING। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर सके, टुकड़े कर सके स्पेलिंग को, तो एक जो प्रॉपर, इससे भी दो वर्ड्स बन सकते हैं, एक वर्ड से ही दो वर्ड क्या बन सकते हैं, एक तो एसी और एक काउंटिंग, है ना। एसी का मतलब क्या होता है, एयर कंडीशनर सुना है अब तक आपने, लेकिन आपने कहावत सुनी है, जैसा देश वैसा वेश। ठीक है, तो एसी नॉर्मली हम एयर कंडीशनर से लिंक करते हैं, बट अकाउंटेंसी में एसी का मतलब होता है अकाउंट। काउंटिंग मीन्स होता है नंबर्स, लेकिन अकाउंटेंसी में नंबर्स से मतलब यहाँ हमारे मनी रिलेटेड है, पैसे से है, रोकड़ से है। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन में क्या है, पर्सन, प्रॉपर्टी, कैश का आना जाना रहता है, ये अकाउंट क्रिएट करता है। उस अकाउंट में हम मनी रिलेटेड जितने भी लेन देन हो रहे हैं उसका हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं। तो ये एनालाइज जो करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी अकाउंटिंग में आती हैं। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आप डेली अपना वर्क करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं, डेली उसकी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जो रिकॉर्ड आप कर रहे हैं एक तरीके से बुक कीपिंग है, लेकिन अब आपकी ग्रोथ को देखना है, प्रोग्रेस को देखना है कि आपने कितना लर्न कर लिया है, नहीं करा है, कोई किस सब्जेक्ट पे आप अच्छे हैं, किस टॉपिक में आपको थोड़ा और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो ये सब एनालिसिस कैसे होते हैं, जब आपका असेसमेंट होता है, यूटी होता है, एग्जाम्स होते हैं, इससे आपका एनालाइज किया जाता है ना। सेम ऐसे ही समझ लीजिए, जो आप डेली रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बुक कीपिंग है, और एनालाइज जो आपको किया जा रहा है वो क्या है, अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड के बाद ही तो आप किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे। तो रिकॉर्ड करना क्या है, बुक कीपिंग है, और उससे जो डेटा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे हम डिसीजन ले रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अकाउंटिंग में आती हैं। तो इसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। ये तो देखिए IMRC आपको बुक कीपिंग में ही बताया था, तो उससे आगे के स्टेप क्या होगा, कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी इजी डेफिनेशन में आपके कितने पॉइंट्स आ गए, एक IMRC बुक कीपिंग में आप पढ़ ही चुके थे, उसके आगे के पॉइंट्स आ गए। फिर आपने यहाँ पे देखा इंटरेस्टेड यूजर्स क्या होते हैं, ये भी हमारा एक टॉपिक है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगी। इंटरेस्टेड यूजर्स कौन से हैं, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको कौन कौन लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी ये इसकी अकाउंटिंग की मीनिंग हो गया। अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। R.N. एंथनी है, उन्होंने क्या दी है, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, हर एंटरप्राइजेस में क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम होता है। इट इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म इंफॉर्मेशंस अबाउट बिजनेस। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया अकाउंटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग मीन्स होता है रिकॉर्ड करना, और उससे जो हमें डाटा मिला है, इंफॉर्मेशन मिली है, उसको एनालाइज करना, ये क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। आई होप आपको अब अकाउंटिंग मीनिंग डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब इसी की हेल्प से हम आगे का पढ़ते हैं। देखिए IMRC, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये क्या था, बुक कीपिंग के। ठीक है, अब क्या होता है बिजनेस में, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले जर्नल में या सब्सिडरी बुक में जर्नल एंट्री की जाती है। जर्नल एंट्री से फिर उसके लेजर में पोस्टिंग की जाती है। फिर उसके जो बैलेंसेस होते हैं उनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।
ट्रायल बैलेंस से फिर हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हमारे 3 अकाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और P&L यानी कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट से ही हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। और फिर ये पूरा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 ईयर का, उसमें होता है नेक्स्ट ईयर फिर सेम वही ये प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो जाता है, ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड P&L, फिर बैलेंस शीट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। ठीक, ये आपके चैप्टर्स है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे, डिटेल में आपको समझाऊंगी। अभी आपको शॉर्ट में समझाया हमारे अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीजें आती हैं। The above diagram shows the accounting cycle. This accounting cycle starts with the recording of business transactions in the journal or subsidiary books, and after passing through the ledger, trial balance, it results in the preparation of final accounts. Final accounts अभी आपको जैसे बताया मैंने, ट्रेडिंग एंड P&L, बैलेंस शीट, इनको हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। This accounting cycle is generally completed in an accounting year. ठीक है, अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक एंडिंग होती है। इसको हम 1 ईयर के हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, कि 1 अप्रैल से लेके हमने 31 मार्च तक जो भी डीलिंग करी है, जो भी ट्रांजैक्शंस करे हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। और ईयर एंडिंग पे हम अपने बिजनेस की ग्रोथ को, फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, या जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हम ले लेते हैं। एंड is again repeated in each subsequent year. Financial information presented in reports of any organization is called financial statement. ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट करती है रिपोर्ट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। बट बिफोर दे कैन बी प्रेजेंटेड, accountants need to collect information about business transactions. ठीक है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट अगर हम बना रहे हैं उससे पहले हमें क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा। वही अकाउंटेंट करता है, क्योंकि अकाउंटेंट ही तो अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग करता है। देन रिकॉर्ड, समराइजिंग एंड एनालाइज, देन प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट्स। द साइकिल डज नॉट एंड विद प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Some steps are needed to be followed to prepare the accounting system for the next cycle. ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं करना होता, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए होती है उसको भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, इसको सब चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। बुक कीपिंग से स्टार्ट हुआ था हमारा, बुक कीपिंग के आपको अच्छे से याद ही हो गए, सारे स्टेप लिख रखे हैं। उसके बाद का हम आगे का अब हम अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये हमारी बुक कीपिंग के स्टेप्स है। उसके आगे फिर क्या करते हैं, जब कर लेते हैं फिर उसको समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, और फिर कम्युनिकेट मतलब होता है जिसको भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको हम प्रोवाइड करते हैं। ये अकाउंटिंग यूजर्स में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन यूजर्स हैं, और ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है। अब देखिए, उसी डेफिनेशन से एक ही अकाउंटिंग डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से लर्न करते हो तो कितनी चीजें आपने लर्न कर ली। उसी डेफिनेशन से हमने अकाउंटिंग साइकिल को समझा, अकाउंटिंग प्रोसेस को समझा। अब उसी को लेके हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, इसको फीचर्स भी आ सकता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की अकाउंटिंग की। तो फर्स्ट है हमारा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे, तो सबसे पहले पता करते हैं कि आर्ट का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग आर्ट कैसे है, साइंस का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग साइंस कैसे है। तो मीनिंग ऑफ आर्ट, आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रेजेंट करना। सबका तरीका अलग हो सकता है, जैसे सिंगिंग एक आर्ट है, डांसिंग एक आर्ट है, कुकिंग एक आर्ट है। तो कोई भी देखिए, सेम सॉन्ग पे लोग अलग अलग तरीके से डांस कर सकते हैं, एक ही सॉन्ग को अलग अलग तरीके से गा सकते हैं, एक ही सब्जी को सब लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। इवन सभी सब्जी को, अगर एक ही सब्जी को अलग अलग लोग बना रहे तो अलग अलग टेस्ट होता है, अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तरीका अलग हो सकता है, उसको प्रेजेंटेशन जो होती है वो आर्ट होती है। अब अकाउंटिंग आर्ट कैसे है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस विद अ व्यू टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फिर बिजनेस में भी उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसलिए अकाउंटिंग हमारी आर्ट। मीनिंग ऑफ साइंस, एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस।
साइंस में क्या लगते हैं, प्रिंसिपल्स लगते हैं, रूल्स लगते हैं। जैसे आपको सबसे इजी फॉर्मूला होता है जो कोई बच्चा नहीं भूलता, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा, H2O पानी का होता है, कहीं भी हो गए यूनिवर्सल होता है, हमेशा वही रहता है। ठीक है, तो साइंस में क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं फॉर्मूलाज, प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। ऐसे ही अकाउंटिंग ऑफ साइंस कैसे है, अकाउंटेंसी इज ऑल्सो a science since it is also an organized body of knowledge based on certain specified principles and accounting standards। ठीक है, तो अकाउंटिंग में भी हमारे रूल्स लगते हैं, कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, इसको सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जैसे साइंस में रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी होते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग हमारी क्या होती है, साइंस भी है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, सो वी कैन से अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, हमारी आर्ट भी है और अकाउंटिंग साइंस भी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे वही आ गए हैं। देखिए फर्स्ट आपने याद करना, उसके बाद IMRC जो आपने लर्न किया था उसी को आपको डिटेलिंग करनी है। आइडेंटिफिकेशन इन अकाउंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल is to determine what to record, कि हमें क्या रिकॉर्ड करना है। It involves observing all business activities and selecting those events or transactions which can be considered as financial transaction, कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या रिकॉर्ड करना है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा M, measuring the identified transactions in term of money, transactions which can be measured in term of money or which are of financial nature. If a transaction or event cannot be measured in monetary term, it is not considered for recording in financial accounts। अगर उनको हम monetary term में नहीं डिफाइन कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। There are few events directly or indirectly make effect on the working of a business firm but cannot be recorded in the books of accounts। जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट तो करते हैं, लेकिन अगर मॉनेटरी टर्म में नहीं है, मनी में हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजिग्नेशन बाय एन एक्सपीरियंस मैनेजर, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, starting a new business by the other competitor etc. are not shown in the books of account। देखिए इन सब चीजों का हमारे बिजनेस पे इफेक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन हम इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। अ ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली if it is considered as an economic event and can be measured in term of money। Once the economic events are identified and measured in financial terms, these are recorded in books of account in monetary terms and in a chronological order। Recording should be done in a systematic manner so that the information can be made available when required। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, उसको सिस्टमेटिक होनी चाहिए, जिससे हमें जब भी जो चीज रिक्वायर्ड हो हम इजीली उसको देख सकें। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। Once the financial transactions are recorded in journal or subsidiary books, all the financial transactions are classified by grouping the transactions of one nature at one place in a separate account। This is known as preparation of ledger। ठीक है, क्लासीफाई कर देते हैं, जो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जर्नल एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद जो सेम नेचर के होते हैं उसकी ग्रुपिंग करके एक ही जगह पे लिख देते हैं, उसको हम लेजर कहते हैं। इसको आप डिटेल में प्रैक्टिकली करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होती है हमारी समराइजिंग। इट इज कंसर्न्ड विद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इट बिगिंस विद बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस। ठीक है, उसके बाद जब हम एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके जो बैलेंसेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इंटरप्रिटेशन। In accounting, the results of the business are presented in such a manner that the parties interested in business, such as proprietor, managers, employees, banks, etc., can have full information about the financial position of the business। ठीक है, तो अब उसको क्या करते हैं, समरी उसकी बना लेते हैं, तो इंटरप्रिटेट करते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उसको लेने में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन हो सकती है, प्रॉपराइटर यानी कि बिजनेसमैन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैनेजर हो सकते हैं, उसमें जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज वो हो सकते हैं, बैंक हो सकता है अगर हमें लोन लेना है या जो भी डीलिंग करनी है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ता है। एंड लास्ट स्टेप है हमारा कम्युनिकेटिंग। The main purpose of accounting is to communicate the financial information the users
वो एनालाइज देम एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, उनकी सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको कम्युनिकेट करना होता है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर इज अ रेगुलर प्रोसेस, ठीक है। तो इसको और डिटेल में हम अकाउंटिंग यूजर्स में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन इसके यूजर्स होते हैं। आई होप आपको ये सभी चीज़ें आज जो समझाई हैं अच्छे से क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप अपनी क्वेरीज मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like the video, share the video maximum, and also subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ।